आज से 30 साल पहले सेठ मथुरा दास ने अपने बेटे को एक सिक्का देते हुए बोला, वामन, ये सिक्का दिखने में तो किसी आम सिक्के की तरह ही है, लेकिन ये आम नहीं है। ये जादुई सिक्का है जिसके कारण आज मैं इस गांव का सबसे अमीर इंसान हूँ। पर यह सिक्का आपको कहाँ से मिला बाबूजी? इसकी बहुत लंबी कहानी है। ये उस समय की बात है जब मैं 18-19 साल का था। गांव में एक महामारी फैली थी। सारे गांव वाले बीमार थे और मैं गांव वालों की सेवा कर रहा था। तभी उसी दौरान ही बहुत ही सिद्ध पुरुष इस गांव में आए। उन्होंने मुझे लोगों की सेवा करते देखा और ये सिक्का दिया। बेटा, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए उपहार रूप में मैं तुम्हें ये जादुई सिक्का दे रहा हूँ। जब तक ये सिक्का तुम्हारे परिवार में रहेगा, तुम्हें धन धान्य की प्राप्ति होती रहेगी। खुश रहो। कुछ दिनों बाद गांव भी महामारी से ठीक हो गया, लेकिन उस सिक्के की प्राप्ति के बाद मैंने जो भी किया उसमें मुझे यश मिला। बाबूजी, पर आपने भी तो मेहनत की होगी ना? मेहनत सभी करते हैं, जरूरी नहीं सबको यश मिले। मैं समझा नहीं। 10 साल पहले एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट निकला था मिट्टी खोदने का। उस समय गांव के 5 बड़े लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए अर्जी दी थी और सालों से वो कॉन्ट्रैक्ट नैन सुख को ही मिल रहा था। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के निकलने के लिए बैठे थे, तभी सरकारी ऑफिसर आया। मथुरा दास जी, मिठाई खिलाइए, इस साल ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है। बाकी सभी के चेहरे उतर गए और नैनसुख तो आग बबूला होकर वहां से चला गया। ठीक है बाबूजी, मैं सब समझ गया। इस सिक्के को अपने जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना और अपने बेटे को देना। ठीक है पिताजी। अब 30 साल बाद वामन खुद 60 बरस का था और उसके एक नहीं 2 बेटे थे। लेकिन वामन के पास सिर्फ एक ही जादुई सिक्का था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सिक्का किसे दे। बाबूजी, अब आप ही बताइए, कौन इस जादुई सिक्के के योग्य है, नरेंद्र या वीरेंद्र? वामन के दोनों बेटे गांव के बाहुबली थे और उन दोनों में पैसों का घमंड कूट कूट के भरा था। एक दिन उनका एक पुराना नौकर दोनों भाइयों के पास आया। मालिक, मेरी बेटी की शादी है, अगर आप मुझे कुछ पैसा उधार दे दें तो बड़ी कृपा होगी। उधार? तेरी उम्र देख, 60 बरस की है, एक पैर कब्र में हमारा उधार कैसे चुकाएगा? मालिक, आप मेरी तनख्वाह से काट लीजिए। तेरी तनख्वाह है 2000 रुपए। अगर उसमें से भी हम पैसे काट लें तो तू खाएगा क्या? और ऊपर से तेरी बेटी भी खुश रहेगी ससुराल में। दयानंद जी वहाँ से दुखी होकर चले गए। जब ये बात वामन को पता चली तो वो खुद दयानंद के घर पर गया और उसे पैसे दे दिए। ये कर्ज नहीं है, तुम्हारा हक है दयानंद, तुम्हारे इतने सालों की ईमानदारी का हक। दयानंद रो पड़ा और वामन के पैरों में गिर गया और इसीलिए वामन ने सोचा कि वो किसी साधु संत से इस बारे में बात करेगा। और संयोग से उस गांव में एक साधु महाराज पधारे थे। वामन उनसे अकेले में मिला और उन्हें अपनी सारी समस्या बता दी। समाधान बिल्कुल सरल है। क्या तुम अपने दोनों बेटों को इस जादुई सिक्के के योग्य समझते हो? नहीं, वो दोनों घमंडी और नालायक हैं। तो किसी ऐसे इंसान को ये जादुई सिक्का दो जो इसके लायक हो। लेकिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा कैसे? समय अपने आप तुम्हें तुम्हारा समाधान देगा। साधु के पास जाने के बाद वामन सोचने लगा कि आखिर वो तीसरा इंसान कौन होगा जो उस जादुई सिक्के के लायक हो। और तभी वामन ने अपने दोनों बेटों की बहस सुनी। ये मुकेश अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है। हाँ, हर समय लोगों के भलाई के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से मेरी दारू की फैक्ट्री की परमिशन भी कैंसिल हो गई। हाँ, और मैं गांव वालों की जमीन भी नहीं खरीद पाया।
ये सुनकर वामन सोचने लगा, आखिर मुकेश है कौन। इसीलिए वामन अपने साथ वो सिक्का लेकर मुकेश को परखने गया। वामन ने एक बहुत ही गरीब व्यक्ति का रूप धारण कर लिया था, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वामन मुकेश के घर के पास भीख मांगने लगा। बेटा, कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। बस इतना सुनकर मुकेश वामन के पास आया, उसे घर के भीतर ले गया और उसे खाना खिलाया। मुकेश की ये दया भावना देखकर वामन बहुत खुश हुआ। वामन ने कुछ देर मुकेश से बातचीत करने का सोचा। बेटा, तुमने मुझे घर बुलाकर खाना खिलाया और भूख के मारे मैं तुम्हारा सारा खाना खा भी गया। पर बेटा, अब तुम क्या खाओगे? तुम्हारा घर देख के लगता नहीं तुम्हारी आर्थिक परिस्थिति सही है। बाबा, अगर नसीब में खाना लिखा होगा, और मेरा तो है ही ऐसा, अगर मेरे सामने कोई भूखा हो तो मैं उसे खाना खिलाए बगैर खुद खा नहीं सकता। जैसा सुना था वैसे ही हो। क्या मतलब? मैं कोई भिखारी नहीं हूँ बेटा, मैं वामन दास हूँ। बदकिस्मती से नरेंद्र और वीरेंद्र का पिता हूँ। लेकिन आप मेरे यहाँ क्यों आए? तुम्हारी परीक्षा लेने, और तुम इस परीक्षा में सफल हो। ये लो तुम्हारा इनाम, एक सिक्का। ये कोई आम सिक्का नहीं है बेटा, ये जादुई सिक्का है। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे घर में धन और धान्य की कभी कमी नहीं होगी। ये सिक्का मेरे पिताजी को एक सिद्ध पुरुष ने दिया था। उनकी किस्मत बदल गई, उन्होंने मुझे दिया, पर मेरे दोनों बेटे इस सिक्के के लायक नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। अब ये सिक्का संभाल कर रखो और हमेशा लोगों की मदद करते रहो। किसी को बताना मत कि मैं यहाँ आया था। वामन वो सिक्का देकर वहाँ से चला गया। कुछ ही महीनों में मुकेश की भी किस्मत बदल गई। वो अमीर बन चुका था और अब वो रोज गरीबों को खाना खिलाया करता था। आखिर जादुई सिक्का सही हाथों में था। एक गांव में आकाश और विकास नाम के दो दोस्त रहते थे। आकाश गरीब था जबकि विकास अमीर था। कल यार पापा एक साइंस एग्जीबिशन में गए और दूरबीन खरीद लाए। बड़े लोग बड़ी बातें। अगर अच्छे दोस्त ना हो तो अमीरी में भी कोई सुख नहीं है। चल, मैंने कल लस्सी पिलाई थी, आज तू समोसे खिला। चलो बाजार चलते हैं। आकाश और विकास बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। दोनों दोस्त दुकान के पास जाते हैं। काका, दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है? समोसे की नई दुकान खुली है। ऐसे बढ़िया समोसे हैं, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। ला पैसे दे, 2 समोसे खरीद लेता हूँ। नहीं, बस तू अपने लिए खरीद, मुझे खट्टी डकारें आ रही हैं। आकाश अपने लिए एक समोसा खरीद रहा होता है, तभी विकास की नजर समोसे बेचने वाले पर पड़ती है। विकास समोसे बेचने वाले को कुछ शक की निगाहों से देखता है। बड़ी मुश्किल से एक समोसा मिला है। वाह, ऐसा समोसा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। तुम भी खा कर देखो, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। इस दुकान का नाम देख लेता हूँ, कल फिर यहाँ आऊंगा। आकाश दुकान का नाम देखता है। दुकान का नाम होता है जादुई समोसे। तुमने एक बात नोट की क्या? हर कोई समोसे वाले के समोसे की तारीफ कर रहा है और कह रहा है एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। मुझे तो जादुई समोसे में कुछ गड़बड़ लग रही है। उस समोसे वाले को देखकर भी मुझे शक हो रहा है। जासूसी नॉवेल पढ़ पढ़कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चलो घर चलते हैं, अंधेरा हो गया है और बारिश भी आने वाली है। आकाश और विकास अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन आकाश जब सोकर उठता है तो उठते ही उसे जादुई समोसे वाली दुकान के समोसे खाने का मन करने लगता है। आकाश का चारपाई बुनने का खानदानी काम था। बेटा, रामपाल अपनी खटिया दे गए हैं, सादा बुनाई डालनी है उसमें। जी पिताजी। आकाश खटिया बुनने बैठता है लेकिन अपने काम में बिल्कुल ध्यान ही नहीं लगा पाता। पिताजी, मैं समोसे खाने जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। 2-3 दिन तो आकाश के पिताजी ने आकाश से कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर
एक दिन आकाश जब सुबह सुबह समोसे खाने जाने लगा तो पिताजी ने उसे टोक दिया। ये रोज रोज क्या समोसे खाता रहता है? पेट खराब कर लिया है तूने समोसे खाकर अपना। पहले तो तूने इतने समोसे कभी नहीं खाए, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से तो तूने हद कर रखी है। आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। लेकिन पिताजी, मैं बिना समोसे खाए नहीं रह पाऊंगा। आकाश के पिताजी ने आकाश का हाथ पकड़ लिया, लेकिन आकाश फिर भी नहीं रुका। गांव वालों, मेरा लड़का पागल हो गया है, जरा इसे रोकने में मेरी मदद करो। आकाश के पिताजी आकाश को पकड़ते हैं। पिताजी को एक आदमी पकड़ता है, उस आदमी को दूसरा आदमी पकड़ता है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा। इस तरह पूरी एक चेन बन जाती है। आकाश अपने पिताजी से हाथ छुड़ा लेता है, पूरी चेन एकदम से गिरती है। आकाश उस दिन भी जाकर समोसे खाता है। अगले दिन आकाश के पिताजी विकास के घर जाते हैं। विकास बेटा, पता नहीं आकाश को क्या हो गया है। बाजार में जादुई समोसे नाम की जो नई दुकान खुली है, बार बार उसी दुकान के समोसे खाने जाता है। आप चिंता ना करें अंकल जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उस दिन जब रात को जादुई समोसे की दुकान का मालिक दुकान बंद करके अपने घर की ओर लौट रहा था, तो विकास ने दूरबीन से उसे देखा। विकास दुकान के मालिक का पीछा करता है। बहुत जल्द पूरे गांव को हमारे समोसे की लत लग जाएगी, तब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। गांव वाले मूर्ख, जानते ही नहीं कि तुम एक केमिस्ट हो और समोसों में नशीला पदार्थ मिलाते हो, और फिर लोगों को समोसे की लत पड़ जाती है। हल्के बोल, किसी ने सुन लिया तो मारे जाएंगे। विकास सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन विकास कुछ गांव वालों के साथ जादुई समोसे वाली दुकान पर पहुंचता है। क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे। मुखिया चाचा, पहले तुम समोसे खाओ। मुखिया चाचा समोसे खाते हैं। अब मेरा और समोसे खाने का मन कर रहा है। सच बताओ, तुम अपने समोसे में क्या मिलाते हो? आलू और मसालों के अलावा मैं कुछ भी नहीं मिलाता अपने समोसे में। सच बोल दो, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही दुकान का मालिक डर जाता है और सब कुछ कबूल कर लेता है। मुझे माफ कर दो, अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए मैं समोसों में नशीला पदार्थ मिलाता था, ताकि लोगों को समोसे की लत लग जाए और वो बार बार मेरी दुकान पर समोसे खाने आए। विकास तुरंत पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस आकर केमिस्ट को गिरफ्तार करती है। इसीलिए मैं तुमसे कहा करता था कि बाहर की चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए।